ये लोग इंटेरोगेशन के अंदर हैं, 3 डॉक्टर हैं, एक लेडी डॉक्टर है और भी लोग हैं। और इंटेरोगेशन में तो ये लोग दे सिंग लाइक कैनरीज, गाने गाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर लगेगी हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पूरा नेटवर्क रेड ऑर्केस्ट्रा उखाड़ फेंकने में, कब्जा उसको हिरासत में लेने की। और इससे फायदा ये होगा कि इस बार हम पूरा जो साजिश है उसका पर्दाफाश कर सकेंगे विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंपेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व, पीपल हु आर इन्वॉल्व। ठीक है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं पूरे ऑपरेशन से जो है वो जैश ए मोहम्मद का इम्प्रिमेट्योर साफ दिख रहा है। और जैश ए मोहम्मद के साथ खासकर ये जो आउटफिट है ये है अंसारुल गजवाए हिंद, अंसारुल गजवात हिंद। और जो मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल था, जब उसका फोन पकड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कोई कोई 4000 टेलीग्राम चैनल पे उसने सिक्योर कॉल्स करी थी पाकिस्तान को। 4000 टॉक्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों। तो मुझे तो अभी आप इसकी थोड़ी सी बकवास सुन लीजिए, ये क्या क्या कुछ कह रहा है, फिर मैं आपको कल एन उस वक्त का जब ये इंसिडेंट होता है उसके बाद इसने क्या कुछ कहा था अर्नब गोस्वामी के शो में बैठकर, और फिर मैं आगे चलकर भारत के जो सीनियर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी भी कुछ बातें आपको दिखाता हूँ, फिर आपको सारे का सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जीडी बख्शी को थोड़ा सा सुन लेते हैं। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्लियर एज हेल इज इन्वॉल्व, राइट राइट। लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी धूम पकड़ चकी थी, अजगर को वो तकरीबन सर तक पहुंच गई है। और ये सारे डिटेल्स अगले 2 मैक्सिमम 3 दिन में बाहर आ जाएंगे, सार्वजनिक हो जाएंगे। ठीक है, ये, ये कौन सा था अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ नहीं बताया है अभी तक, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। फॉरेंसिक लेबोरेटरी जांच होगी, कल परसों तक पता चल जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कल जब वो एन उस वक्त पर जब ये इंसिडेंट होता है दिल्ली में, उस वक्त जीडी बख्शी क्या बकवास कर रहा था। फौरी तौर पर कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ ये कहा जा रहा था कि एक गैस सिलेंडर है वो फटा है वगैरह वगैरह। तब की सुनिए जरा। GD Bakshi, your first thoughts? Pakistan has played its hand. Operation Sindoor is still on. And if Pakistan has a death wish, they are doing just the right Reporters, thing live, that please. they have to. Arnab, this was coming. This was coming. You recall, just link it with what has been discovered at Faridabad. 2,900 kilograms of it. And about the rest in terms of जोर इतना मारता है ये चीखें मारने में कि खांसी निकल आती है ऐसे। ammonium nitrate, large stockpile of to gauge Pakistan's hostile intent. It has its roots back in Kashmir. We have been following this for some time. There is no question of not being a Pakistani angle. The Jaish-e-Mohammed is involved. The Anwarul, Ghazwai, Anwarul, etc. The other new outfit is involved, which is the initial reports that we got. We'll have to cross-check them. अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद ट्वीट्स बहुत ज़रूरी हैं आपको इस पूरी सिनेरियो को समझने के लिए, क्योंकि इस वक्त बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं और इस वक्त नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी या उसका जो गठबंधन है या जो अलायंस है उसकी हालत बड़ी पतली हो रखी है वहाँ पर। वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद जो सारे का सारा सेंटिमेंट फिर हिंदुत्व की तरफ होना शुरू हो चुका है भारत की आवाम का, वो मेन बेनिफिशियरी है। देखते जाइए। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। अमोक लिखता है, ब्रेकिंग न्यूज, जस्ट बिफोर द नाइट ऑफ बिहार इलेक्शन अ ब्लास्ट हैज अकर्ड नियर द रेड फोर्ट। 7 सिविलियन, यानी उसने लोगों के बारे में लिखा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर जोन इन इंडिया, येट such a massive security lapse happen. If Amit Shah has even a bit of morality left, he must resign immediately. बिहार के इलेक्शन की बात शुरू हो चुकी है और ये कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है, सोशल मीडिया चलाता है। भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी रवि नायर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी मशहूर है, यूट्यूबर भी है, सहाफ़ी भी है। बिहार असेंबली इलेक्शंस आर गोइंग ऑन एंड मोशा इज फाइटिंग द इलेक्शन ऑन अ वीक विकेट। मोशा, मोदी और शाह। वी शुड एक्सपेक्ट मोर सच एक्सप्लोजन्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी हम मजीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बड़ी वीक विकेट पर ये लोग खेल रहे हैं। सैफ लिखता है, अब जवाब देता है। नीचे एक अक्षिता नामी एक यूजर ने लिखा था कि इसके बिल्कुल करीब एक टेम्पल था, यानी मंदिर था। वो क्या लिखता है, देयर इज अ मस्जिद, अ गुरुद्वारा एंड अ चर्च टू, प्रोबेबली क्लोजर देन द टेम्पल, यानी
उस एरिया में जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक मंदिर के करीब हमला हो गया है, उसके करीब मस्जिद भी है, चर्च भी है और एक गुरुद्वारा भी है, इवन के से ज्यादा करीब है। यू कन्वीनियंटली इग्नोर दैट बिकॉज मेंशनिंग दैट वुडंट हेल्प योर एजेंडा एंड फ्यूलिंग कम्युनल वायलेंस। यू आर ब्लडथर्स्टी स्टूडियो टेररिस्ट नॉट अ जर्नलिस्ट। यानी ये जर्नलिस्ट को उसने जवाब दिया है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम सारा का सारा मलबा ये डाल रहे हो कि इस जगह हुआ है क्योंकि साथ मंदिर। अब तेजस्वी प्रकाश लिखता है अनबिलीवेबल insensitivity from PM Modi just hour after the Red Fort instead of addressing people's safety or showing concern he is busy campaigning for votes in Bihar। फौरी बाद बिहार पहुंच गया और वहां पर उसने आज बाकायदा जलसे में तकरीर भी की और धमकियां भी लगाई हैं, पहले मुसलमानों को फिर पाकिस्तान को। When Delhi is shaken by fear, the Prime Minister priority is election propaganda, not reassurance, not leadership. This is not governance, it's pure politics। जो मैंने आपको कहा था ना, वीक विकेट पर खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चाहिए कि अपने हिंदू जो उनके वोटर्स हैं जो कि दूसरी पार्टियों की तरफ इनकी गंदी पॉलिसियों की वजह से जा रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ माइल किया जा सके। अब मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर आपने गौर करना। ये डॉक्टर देवेंद्र हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, साथ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। उनकी ज़रा बातें सुनिएगा, भारत में दिल्ली में बैठकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली वालों, बिहार वालों, देश वालों, समझ लो जो ये धमाका हुआ है दिल्ली में, एलएनजेपी अस्पताल के हिसाब से 9 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। आप 9:30 बजे हैं इस टाइम पर। अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना यह धमाका उसी हरामजादे ने करवाया है या उसकी टीम ने करवाया है। और अगर समलैंगिक संघ के बारे में पूरी जानकारी हो आप लोगों को, या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की जांच हो जाए निष्पक्ष और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे तार राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ये भारत में खड़ा शख्स कह रहा है और आज वो ही हुआ। मोदी ने बिहार में एक इलेक्शन रैली की और उसमें उसने बाकायदा इसे अपनी वोट के लिए इस्तेमाल किया कि अगर हम नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा, हमारी जो अपोजिशन है वो मुसलमानों की सिंपथाइजर है तो वो आ जाएंगे, तो फिर तुम लोगों को बचाने वाला कौन होगा। ये मोदी जी आज कर चुके हैं और मजे की बात यह है इसके फौरी बाद वो भूटान के दौरे पर जा रहे हैं। और मैं पूछना ये चाहूंगा कि ये हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होते हैं? अब देखो, ये जिसकी गाड़ी में बम फटा ना, वो गाड़ी सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन सलमान ने वो गाड़ी देवेंद्र को पहले ही बेच दी थी। पुलिस देवेंद्र की तलाश में है, आखिर ये है कौन देवेंद्र? अगरचे कोई तुम्हें इसको लेकर वोट मांगे तो समझ जाना ये किसने कराया, क्योंकि हमारे देश के कई लोगों की इसमें जान चली गई और ये कुछ कुर्सी के ठेकेदार इन्हीं लोगों का फायदा उठा के वोट मांगेंगे। अब तक पुलवामा का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है भाई इसका खुलासा होगा? बात सीधी सी है, समझने वाले को इशारा काफी है। समझ गए होंगे आप भी काफी हद तक कि भारत की अब आवाम, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी इतनी दफ़ा ढसे जा चुके हैं नरेंद्र मोदी के। खासकर वो पुलवामा वाला आपको याद होगा, ठीक मोदी के इलेक्शन से पहले, यानी जनरल इलेक्शन जो थे उनसे कुछ ही टाइम पहले ये किया, फिर पाकिस्तान के साथ एक टेंशन क्रिएट की गई और फिर अल्टीमेटली वही हुआ कि नरेंद्र मोदी जीत गया, लोगों को डरा डरा करके हम तुम्हें बचाएंगे। आज इस्लामाबाद में भी एक अफसोसनाक वाकया हुआ और हमें ये सिंपथाइजर कहते हैं टेररिज्म के, हम लोग खुद विक्टिम हैं। हमारे कबायली इलाका जात में, हमारे बलूचिस्तान में ये आए रोज होते हैं और हम अपनी जानों का नजराना पेश करके, चाहे वो आवाम हो या चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हो, हम अपनी जानों का नजराना पेश करके आए रोज दुनिया को बचाते हैं इस गन से। और ये 2% का जीडी बख्शी हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगा। बहरहाल कुछ मजीद चीज़ें आप जीडी बख्शी की सुन लीजिए, आपको बाकी चीज़ें भी वाजे होना खुद लग जाएंगी। क्योंकि जो माओइस्ट है, लेफ्टिस्ट माओइस्ट ने छत्तीसगढ़ में कई बारी इस्तेमाल किया है, वो तो पूरा बैरल कोई 100 किलो से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब 100 किलो में से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो ये हमारा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कैस्पर जो कि कई टन का है, 12-14 टन का, उसको भी उठा के फेंक देता है। इतना पावरफुल, खासकर क्योंकि सब जगह आग लगी। अब आग के 2 रीज़न, अमोनियम नाइट्रेट भी जलता है और ये जो है क्या कहते हैं, जब गाड़ी फटती है उसके पेट्रोल में आग लगती है तो आग फिर वो 5-6-7 गाड़ियां जो भी आसपास थी के साइड पे वो भी उड़ गई। मूविंग कार से, i20 हुंडई कार से ये एक्सप्लोजन हुआ रेड लाइट के पास, सरस्वती मंदिर के पास, जहां शाम को काफी भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। तो क्लियर पर्पस था मैक्सिमम डैमेज करने का। अभी तक कोई हमारे 13 भारतीय नागरिक शहीद हो गए हैं और कोई 30 घायल हुए हैं। किसी आम आदमी को नुकसान हो हम भी ये नहीं चाहते, हम भी इसकी मजम्मत वैसे ही करते हैं
जिस तरह तुम पाकिस्तान में यही सब कुछ स्पॉन्सर करते हो और आम आवाम को नुकसान पहुंचता है, उनकी शहादतें होती हैं। क्योंकि धमाका जब होता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि किस मज़हब का, किस रंग का, किस नस्ल का बंदा जो है उसमें मारा जाएगा। कोई भी होता है, बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। सिर्फ ये घटिया हरकतें तुम करते हो, तो इसलिए सबसे पहले करने वाला काम यही है कि पाकिस्तान में जो तुम ये गंद कर रहे हो, गंद फैला रहे हो, सबसे पहले उससे रुक जाओ। फिर उसके बाद देखना तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर अमन हो जाएगा। क्योंकि अजीत डोवल जैसा घटिया आदमी, जो कि नरेंद्र मोदी का सलाहकार भी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, उसने कई बार बरमला इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हम ये सब कुछ करेंगे, कर सकते हैं। बलूचिस्तान के पीके का बाकायदा उसने नाम लिया कई दफ़ा। तो देख लो, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो फिर भुगतोगे भी जिस तरह कल भुगत रहे हो। और नुकसान किसका होगा? तुम्हारी तरफ भी गरीब लोग मरेंगे और हमारी तरफ भी गरीब लोग ही मर रहे हैं, या फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हो रही हैं। बाकी जंग तुमने करनी है, मैदान खुला है, आ जाओ देख लेते हैं तुम में कितना सांस है, क्योंकि मई के महीने में भी तुम देख चुके हो।